Good morning students, how are you? So बच्चों, what we learn in previous lecture? So in previous lecture we solve our in-text question, we see sublimation, right? Solid, liquid, gas, particles of nature, right? Matter of nature, मीन्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं और ये मे बी सेकंड लास्ट टॉपिक है अभी ये हमारा जो आज हम देखने वाला है इवेपोरेशन, राइट? सो इवेपोरेशन थोड़ा सा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें पार्टिकल्स के बारे में देखा, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो गैसियस स्टेट है वो कंप्रेसिबल है, राइट? दोज थिंग्स आर वी लर्न। सो टुडे वी लर्न व्हाट इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? एक्सप्लेन। राइट बच्चों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज इवेपोरेशन? सो हमको मालूम है बच्चों, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंटेंट गारंटी विदाउट रट्टा मारे आप लिख सकेंगे। सो हमको मालूम है इवेपोरेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करें बच्चों, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के गैप रहता है बीच में, और गैसियस के अंदर बहुत गैप रहता है, दैट वी नो, राइट? सो लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। जो पार्टिकल्स है आर ऑलवेज मूविंग। क्यों बच्चों? बिकॉज particles have kinetic energy. Which energy? Kinetic energy, right? So पार्टिकल के पास क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। और जब नीचे से हीट देते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे मैंने पानी भरा हुआ है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? जब मैं नीचे से हीट देता हूं इसको बच्चों, सो इवेपोरेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, the liquid convert into liquid particle convert into gaseous, यानी कि इवेपोरेशन। लिक्विड पार्टिकल यानी कि लिक्विड बेसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, यानी कि वो वेपर में हो जाता है। किस में हो जाता है बच्चों? वेपर, राइट? सो यही आपको सीखना है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले कैसे लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो बच्चों लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो आप देख सकते हो यहाँ का जो पार्टिकल्स है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों ओर से लगता है, आप देख सकते हो सारी ओर से ये अट्रैक्शन फोर्स उसके बीच में रहता है, ओके डन। बट जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है, राइट, ये जो सरफेस एरिया है, ये सारे जो पार्टिकल्स है बच्चों, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। यहाँ पे जो है अट्रैक्शन फोर्स क्या है बच्चों? ज़्यादा है। लेकिन ये सारे जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? लो। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? लो। और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे हीट देते हैं तो बाहर से भी क्या है बच्चों? बाहर से जो अट्रैक्शन फोर्स आता है वो क्या करते हैं? ये जो पार्टिकल्स है सरफेस के ऊपर, उसका अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हीट देते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाता है और दैट कन्वर्ट इनटू वेपर। कैसे वेपर में कन्वर्ट हो जाए? बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पार्टिकल्स? जो सरफेस एरिया के ऊपर जो पार्टिकल्स है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एटम एटम के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स क्या है बच्चों? लो है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? हाई। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई,
क्यों? बिकॉज ऑफ हीट। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बच्चों, राइट। सो आप यहाँ से बोल सकते हो, कह सकते हो कि बिफोर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पार्टिकल यानी कि लिक्विड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के अंदर। एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। पता चला बच्चों? दैट इज द मेन रीजन। यहाँ पे सिर्फ लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता तो आपको कुछ पता नहीं चलता, तो आप भी पढ़ सकते हैं लिखा हुआ तो, बट यहाँ पे जो कंटेंट जो क्लियर करने की बात आती है बच्चों, तो दैट इज योर मेन कंटेंट। ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया गया है बच्चों, कोई भी रेफरेंस बुक खोल के देख लो। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर इवेपोरेशन। ओके बच्चों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। चलो, सो अब हम इवेपोरेशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके बाद का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं अभी, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। चलो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डन। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो बच्चों, हर बात में हर एक सेशन में यही बोलता हूं कि आपको रटा नहीं मारना है, आपको मेमोराइज करना है, सीखना है, समझना है। ओके, आप समझेंगे तभी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, वही आपके लिए इजी रहेगा, राइट। सो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा देता हूँ, यानी कि ये एग्जाम में आने वाला है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स सी। तो उसको लिए हमको वो कुछ प्रैक्टिकली होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे डिसीजन कैसे ले, डिसाइड कैसे, डिटरमाइन कैसे किया कि इवेपोरेशन को फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है वो जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ओके, सो हम एक्टिविटी के थ्रू आज हम थोड़ा देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली है, बट आई होप, आई गारंटीड कि आपको पता चल जाएगा बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब टेटी, और उसके बाद मैंने एक लिया यहाँ पे, वो है हमारा चाइना डिश। ओके, चाइना डिश। तो बच्चों, हम पानी फिलअप करते हैं इक्वल क्वांटिटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे वाटर फिलअप किया। मान लो ये वाटर है H2O 5 ml। यहाँ पे भी क्या है, मैंने इक्वल क्वांटिटी में वाटर फिलअप किया। ये भी है बच्चों हमारा 5 ml H2O। सेम यहाँ पे भी मैंने वाटर फिलअप किया, वो भी है बच्चों हमारा 5 ml। अब देखना, लेकिन बच्चों ये तीनों की तीनों कंडीशन डिफरेंट है। कैसे? तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे विंडो के पास। कहाँ पे रखेंगे बच्चों? विंडो के पास में, और फैन के नीचे, और आउटडोर, बाहर टेरेस पे भी रख सकते हो आप, बाहर धूप में भी रख सकते हो, राइट। सेम ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा चाइना डिश है। हम इसको क्या बोलते हैं? चाइना डिश। क्या बोल सकते हैं? चाइना डिश। राइट। इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों? विंडो के ऊपर रखेंगे, अदरवाइज फैन के नीचे, और क्या कर सकते हैं हम? आउटडोर, बाहर टेरेस पे भी रख सकते हैं, बाहर धूप में भी रख सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है। ये चाइना डिश है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों? अभी जो चाइना डिश है, राइट, उसको हमको कैसे रखना है बच्चों? डार्क रूम के अंदर, राइट। सो क्या होगा? उसके ऊपर सनलाइट नहीं आएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने 3 एक्टिविटीज को लिया है, राइट।
फर्स्ट जो लिया है ओपन यानी कि आउटडोर में, ये भी आउटडोर में है और ये डार्क रूम में है। तो अगर बच्चों मैं इसका जो रीडिंग है वो 11 ओ क्लॉक यानी कि 11 AM मॉर्निंग को मैं रखता हूँ, ओके, तो मैं 3 PM को देखता हूँ, दोपहर को, राइट। सो क्या होगा, तो ये हमने मालूम है हमको 5 ml लिया था, इस 5 ml क्या हो जाएगा बच्चों 4 ml। ये जो 5 ml लिया था हमने बच्चों 5 ml, ये 5 ml क्या हो जाएगा 2 ml। एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैंने बच्चों 5 ml लिया था, वो कितना हो जाएगा 0 ml। नहीं बच्चों, ये 5 ml का 5 ml ही रहेगा। क्यों? सिंपल लॉजिक है, दैट वी नो वेरी वेल कि इसका सरफेस एरिया बच्चों कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बच्चों कम है, इसलिए उसका इवेपोरेशन भी क्या होगा बच्चों कम रहेगा। इसका सरफेस एरिया बच्चों ज़्यादा है, मोर सरफेस एरिया, सो इसका भी इवेपोरेशन हाईएस्ट होगा। इसलिए जो 5 ml में से वाटर कितना बचेगा 2 ml, बाकी के सब सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे वेपर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने डार्क रूम में रखा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा भी टेम्परेचर अंदर नहीं जा रहा है, हीट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। सो वो जितना है वैसा का वैसा ही रहेगा, ना वो ज़्यादा होगा ना वो कम रहेगा, 5 ml to 5 ml, राइट। सो बच्चों अभी हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर है, ये हमने देखा अभी टेम्परेचर एक इफेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट सरफेस एरिया भी इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और भी 2 है तो हम देखते हैं 1 by 1, राइट। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा मैं साफ कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो है हमारा फैक्टर वो हम देखते हैं कि सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया बढ़ाने से या बच्चों सरफेस एरिया कम करने से व्हाट हैपन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल है कि इंक्रीजिंग सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट सरफेस एरिया, तो बच्चों यहाँ पे हम एग्जांपल लिए थे हमने, उसी से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये 2 की बात करते हैं, फर्स्ट या सेकंड, यानी कि हमने टेस्ट ट्यूब लिया था बच्चों, राइट। टेस्ट ट्यूब में जो पानी भरा था इसका सरफेस एरिया इतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमने जो चाइना डिश लिया था, राइट, उसका सरफेस एरिया कितना हो गया ज़्यादा हो गया, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विथ increasing surface area, increasing evaporation। पता चला अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि हमारा इवेपोरेशन पे क्या होगा बच्चों हाई। अगर हमारा सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन पे क्या होगा बच्चों कम होगा। वो तो क्लियर है, हमको मालूम है भैया कि इसी भी हम देख सकते हैं। मान लो ये हमारा है, ये हमारा जो कापड़ है हमारा, ओके। सो अगर ये इसको मैंने बंद कर दिया इसे, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया बच्चों आप देख सकते हो इतना है, राइट। और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, खुला कर देता हूँ, राइट। ये कितना बड़ा होगा आप देख सकते हो, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सरफेस एरिया आप देखो वेरी हाई, तो उसका जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन वो भी क्या होगा वेरी हाई। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों कम, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा बच्चों कम, आपको पता है, ओके। तो आपको मालूम है जब हम अपने जो कपड़े हैं वो सूखने के लिए रखते हैं टेरेस पे, तो हम इसे बंद करके नहीं रखते, राइट। हम उसको ओपन करके कपड़े को खुला करके उसके दूरी के ऊपर रखते हैं ताकि वो फटाफट से सूख जाए, राइट। दैट इज द साइंस बिहाइंड दैट, ओके। आज आपको पता चल गया होगा कि हम कपड़े को क्यों ऐसे ओपन करके रखते हैं, ओके। ऐसे डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं रख देते। आपको ट्राई करना है, ऐसा एक बना देना कपड़ा को और रख देना धूप में दोपहर में, और एक क्या करना ओपन करके दूरी के ऊपर लगा देना, ओके। 2 घंटे के बाद में आप देखना दोपहर को व्हाट इज हैपनिंग, ओके। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते कि ये कपड़ा सूख गया होगा, गीला कपड़ा, ओके।
ड्राई नहीं, वेट, गीला कपड़ा, तो ये सूख गया होगा, ये ड्राई हो गया होगा और ये गीला का गीला ही रहेगा बच्चों, राइट। दैट इज द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सरफेस एरिया बढ़ेगा, आपने देखा यहाँ पे सरफेस एरिया इतना ही है, सरफेस एरिया इतना ही है, यहाँ पे सरफेस आप देख सकते हो कितना सारा सरफेस एरिया है। तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इवेपोरेशन रेट ऑल्सो इंक्रीज। गॉट इट। नाउ सेकंड जो हमारा है एग्जाम्पल, ओके, वो है हमारा, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या अफेक्ट होता है? अगर ये आपको सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया और टेम्परेचर बच्चों एक दूसरे के पैरेलल है। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर, राइट। तो सेम फॉर्मूला बच्चों कि अगर मैंने 2 चाइना डिश लिया अभी, सेम इसमें मैंने 10 ml H2O, यहाँ पे भी मैंने लिया 10 ml H2O बच्चों, राइट। सो दोनों में मैंने 10 ml H2O लिया। अगर यहाँ पे मैंने हीट सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस दिया, 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मैंने जो हीट दिया वो था 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, देन व्हाट हैपन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? दोनों में क्या इफेक्ट रहेगा? तो बच्चों ये पानी है वो धीरे धीरे उबलेगा और यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, increasing temperature, increasing rate of evaporation, increasing temperature, with increase in temperature rate of evaporation also increase। यहाँ से आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पे सीख रहे हो, राइट। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। तो हमको मालूम है बच्चों कि जो समर है और विंटर की बात करते हैं, तो विंटर में क्या है बच्चों, ठंड लग रही है। कब? क्योंकि वहाँ पे बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। लेकिन अगर हम समर की बात करें तो समर में क्या रहता है, टेम्परेचर वेरी हाई रहता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। तब क्या होता है बच्चों, हमारे जो गीले कपड़े हैं वो भी सूख जाते हैं, राइट। तो इवेपोरेशन रेट उसका ज़्यादा होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सरफेस एरिया, सेकंड पॉइंट टेम्परेचर। नाउ थर्ड पॉइंट है, ओके, वो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है ह्यूमिडिटी। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है वो है बच्चों ह्यूमिडिटी। पॉइंट 3 ह्यूमिडिटी। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सो अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें, सो डेफिनेशन हम बता सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। पता चला? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि एयर के अंदर कितने अमाउंट में वाटर वेपर है, दैट डिफाइन ह्यूमिडिटी। यानी कि बच्चों एक सेंटेंस में बताओ तो अमाउंट एनवायरमेंट के अंदर जब अगर वाटर वेपर ज़्यादा है सो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अपोजिट है, यहाँ पे हमने देखा सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको एमसीक्यू में आएगा बच्चों। ये जो पूरा का जो क्वेश्चन है बच्चों वो 4 मार्क में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे 3 स्टार पहले से ही लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो बच्चों, वेरी इजी, कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यानी कि एनवायरमेंट के अंदर वाटर वेपर की वैल्यू बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी घटेगी, कम होगी, राइट। हमको मालूम है विंटर के अंदर ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। हमको मालूम है कि जो लीव्स होते हैं ट्रीज के, चाहे उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं,
राइट। वो क्या होता है कि टेम्परेचर घटने से, डिक्रीज होने से वो जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में, राइट। तो उसी से हम बता सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी बच्चों डिक्रीज होगी, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। नहीं, अगर ह्यूमिडिटी घटेगी, हम बात करें तो समर में क्या होता है बच्चों, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, तब हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। दैट इज फाइनल। हम एक सेंटेंस में बात कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विथ एग्जाम्पल, आप समझ रहे हो, राइट। लिख के पढ़ना तो वो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये विथ एग्जाम्पल के साथ अगर आप ये कंटेंट क्लियर करेंगे आपका, ओके, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है विंड। चलो मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फोर्थ पॉइंट है एस स्पीड ऑफ विंड। तो बच्चों सेम अगर एक सेंटेंस में बोले तो स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा होगी, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी सो रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों ज़्यादा होगी। कैसे पता चला? तो बच्चों हम लोग जो डोरी पे जो हमारा जो गीला कपड़ा हुआ है, जो धोए हुए कपड़े, वो डोरी पे हम लोग लटकाते हैं ऊपर टेरेस पे। देन व्हाट हैपन बच्चों, जैसे पवन ज़्यादा आएगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल के जो स्मॉल पार्टिकल हैं बच्चों, वो क्या होगा, विंड के साथ वो भी ट्रैवल करने लगेगा, वो भी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होता है, राइट। तो जितना पवन, विंड यानी कि पवन, जितना पवन ज़्यादा है, जितना विंड ज़्यादा है, उतना हमारा कपड़ा, ओके, जो हमारा गीला कपड़ा है वो ज़्यादा जल्दी से सूख जाएगा बच्चों। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है देन एंड देन रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। अगर पवन नहीं है, विंड की स्पीड नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा जो इवेपोरेशन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। तो हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ रहे हैं अभी। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आपने पूरा देखा, सारा सेशन देखा और आपने समझा, रट्टा नहीं माना है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा विथ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ओके, सो ये आपकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बच्चों इसकी। तो आपको लिखना है, नोट्सबुक भी बनाना है, फेयर नोट, और भी एग्जाम भी आ रही है बच्चों, राइट। सो अगेन क्या करना है, फिर से जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो स्टैंडर्ड 9, ओके, इंग्लिश मीडियम, पूरा का पूरा सारा वीडियो डे 1 से लेके आज तक, ओके, जितने भी वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे बच्चों, राइट। सो फिर से वीडियो देखो, रिवाइज करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में यस टाइप करना, राइट। अभी हमारा इसके बाद 1 या 2 लेक्चर होगा, बाद में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।